जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। तो आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बाइबल के विचार को जानने वाले हैं जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज किन्नर समाजों के बारे में। लोग बोलते होंगे कि हम उनको महत्व देते हैं, लेकिन सच तो यही देखने में हमें आता है कि सब उसे अपमान और बुरे नजरों से देखते हैं। संसार के लोग उन्हें अपने साथ अधिकार नहीं देते। तो चलिए हम वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं पहले, और जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं उनके बारे में। मेरे दोस्तों, जहाँ किन्नरों को बुरे नज़रों से देखा जाता है और अपमानित समझा जाता है, वहीं दूसरी ओर बाइबल में इनको सम्मानित समझा जाता है। बाइबल में इन्हें खोजा नाम से संबोधित किया गया है। और बाइबल में हम देखें तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य में कई बार अपनी योगदान दिया है, कई तरह के कामों के द्वारा। एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो वहाँ एस्तर रानी ने मोर्दके को संदेश भेजने के लिए एक किन्नर पुरुष को ही चुना। जब दानियल बंधुआई में गया और राजा का अशुद्ध खाना ना खाने का उसने फैसला लिया, तो दानियल के इस फैसले में एक खोजे ने ही रिस्क लेके मदद किया दानियल का, और सादा भोजन दानियल को राजा से छुपा कर देता रहा। और भी जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सारे काम परमेश्वर के लिए किए, और बहुत बार बाइबल इनका जिक्र करता है अपने वचनों के द्वारा। और इनको परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा पोस्ट दिया जाता था। राजभवनों में रहा करते थे ये लोग। आज लोग इनके विषय में अपने धर्म स्थलों में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। एक अशुद्धता के रूप में इनको समझा जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारा परमेश्वर किन्नरों से अधिक प्रेम करता है, इसलिए बाइबल में भी इनको कभी नीचा दर्जा नहीं दिया जाता था। इन पर खुदा का अनुग्रह होने के कारण ये लोग राजाओं के साथ काम करने वाले होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो लोग हमें सड़कों पर मांगते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों हुआ पर? तो इसका जवाब ये है कि जब हमारा परमेश्वर राजा है, इसलिए अगर वो किन्नरों से अधिक प्रेम करता है और उनका स्थान सबसे खास रखता है खुदा के आगे, तो शैतान चाहता है कि किन्नरों का स्थान सबसे नीचा हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब किन्नर लोग खुदा से दूर होंगे। और आज के किन्नरों को हम देख सकते हैं कि वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जिस कारण शैतान को ये अधिकार मिल चुका है कि खुदा के प्रिय लोगों को नीचा कर दे। और जब खुदा जिसे ऊंचा करना चाहता है, उसे जब शैतान नीचा करता है तो उसे बड़ा मजा आता है। और उसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि आज किन्नरों का क्या हालत है। पर ये परमेश्वर का उनके लिए प्लान नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यहोवा पिता खास उनका जिक्र करते हैं अपने वचनों में। हम उसे पढ़ेंगे यशायाह की पत्री 4 और 5वां वचन में। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यों कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। हालेलुया। खुदा का सामर्थी और जिंदा वचन कहता है मेरे दोस्तों कि परमेश्वर किन्नरों को अपने राज्य में यानी स्वर्ग में बेटे और बेटियों से भी अधिक बड़ा स्थान देगा। लिखा है उत्तम होगा उनका नाम। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अधिक प्रेम करते हैं परमेश्वर इनसे। मेरे लोगों, जो असली बाप होता है तो उसका ही बच्चा कैसा भी हो, वही उससे रियल वाला प्यार करेगा। दूसरे बस दूर से प्रेम दिखा सकते हैं, बातों से प्रेम दिखा सकते हैं, कर्मों से नहीं। और हमारा परमेश्वर बातों में नहीं बल्कि करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हम अगर नया नियम की पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो प्रभु ने वहाँ भी इन लोगों के लिए काम किया। क्योंकि जब एक खोजा बाइबल पढ़ रहा था सड़कों में यात्रा के वक्त, और उस खोजे को वचन नहीं समझ आता था,
तो परमेश्वर वहाँ स्पेशली अपने दास को आवाज़ लगाकर बोलता है और उस खोजे के पास अपने दास को भेजता है कि जाकर उसे वचन समझाया जाए। आइए हम उस प्यारे से वाक्य को पढ़ेंगे बाइबल में से, प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 27 से लेकर 29वां वचन में। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों का रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और यहाँ परमेश्वर का दास उस वचन पाकर खोजे के पास जाता है और खुदा का जीवित कलाम का भेद उसे समझा देता है। और वहाँ खोजे को समझने के बाद पता चलता है परमेश्वर की गहरी बात, और वो तुरंत कहता है, प्रेरितों के काम 8 का 36 में पढ़ेंगे, लिखता है कि मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। आमीन। मेरे दोस्तों, यहाँ खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का कैसा गहरा प्यार है इनके लिए, कि वचन को समझाने के लिए प्रभु ने स्पेशली अपने दास को भेजा और उसे बचा लिया बपतिस्मा के द्वारा। यहाँ खोजा पहले से परमेश्वर को मानता था, पहले से तो बाइबल पढ़ता था, लेकिन वो रियल बाइबल का डीप नॉलेज नहीं था उसके पास। लेकिन जब खुदा का दास जाता है और समझाता है वचन की गहराई को, तो वो शौक हो जाता है कि अच्छा ऐसा होता है। यशायाह यहाँ यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। पर आज मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुदा के दासों से ज़्यादा खुद को ही वचन जानने वाला समझते हैं और कहते हैं चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, प्रभु से प्रार्थना करो तो उसका आत्मा वचन हमें खुद ही समझा देगा। तो यहाँ ये खोजा के पास फिलिप्पुस को टाइम पास करने को नहीं भेजा गया था। मैं बता दूं दोस्तों कि खुदा का आत्मा वो बातें बताता है आपको जो बाइबल में नहीं लिखा या अपने दासों को उसने नहीं बताया हो, और जो पहले से ही बाइबल में या अपने दासों को उसने बताया हो, वो बात खुदा का आत्मा आपसे कभी नहीं करता, क्योंकि वो बातें पहले ही लिखा हुआ है, दास को बता दिया गया है। अब आपका काम है खोज करना, चर्च जाके परमेश्वर के दास को सुन के, बाइबल को पढ़ के। अगर आप व्यभिचार में हो तो खुदा का आत्मा कभी नहीं बोलेगा आपको ये छोड़ने को, क्योंकि ये बाइबल में परमेश्वर ने पहले कह दिया है। मेरे दोस्तों, यहोवा का आत्मा मूसा से बात करता था, इजराइलियों से नहीं, क्योंकि खुदावंद जब लीडर खड़ा करता है तो उसी के द्वारा काम भी करता है। तो इस वीडियो को अगर किन्नर समाज देखें तो मैं उनको सुसमाचार सुनाना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपको गले लगा के अपनाने को तैयार है। वो आपको लानत की ज़िंदगी से बाहर निकाल के इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि उसकी ओर फिरें, उसकी हजूरी में आएँ, उससे बातें करें, और मेरा विश्वास है कि आप सेम नहीं रहोगे इन जीसस नेम। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में खुदा के कलाम के साथ। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस क्राइस्ट ने कहा, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ ने कहा तुम अपने कर्मों के फलों को भुगतोगे, कुछ ने कुछ कहा और कुछ ने कुछ, लेकिन जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे हुए लोगों, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।